धारचूला लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग 20 घंटे से अधिक समय से कई स्थानों पर बंद, लोग परेशान। धारचूला लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न स्थानों पर 20 घंटे से बंद पड़ी है, जिसके चलते दर्जनों वाहन फंसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि शनिवार देर रात से ही दो बार राउती नाला, गर्भाधार, छोटी पांगला में एनएच बंद होने से रविवार सुबह से ही आदि कैलाश यात्रियों सहित स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी के त्रिलोक दानू ने बताया कि मार्ग को खोलने का कार्य जारी है। एनएच में गड्ढों ने बढ़ाई स्थानीय लोगों की मुश्किलें, धारचूला में लोगों ने की प्रशासन से राहत देने की मांग। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में कालिका से धारचूला के बीच कई स्थानों पर जगह जगह गड्ढे बने हैं, जिसमें बरसात का पानी भरा हुआ है, जिससे आवाजाही कर रहे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक दुर्घटना का शिकार भी हो रहे हैं। खुमती प्रधान गोपाल सिंह ने प्रशासन से लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र समाधान करने की मांग की है। तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में कालिका और धारचूला के मध्य काफ़ी गड्ढे बने हुए हैं, जिसमें पानी भरा हुआ है, जिससे कि यातायात में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कालिका के समय कालिका मंदिर के पास और हाट गांव के बीच में अत्यधिक गड्ढे बने हुए हैं। प्रशासन से निवेदन है कि शीघ्र इन गड्ढों को भरा जाना चाहिए, जिससे कि यातायात सुगम हो सके। बीजेपी नेता धन सिंह धामी ने रांची में कार्यकर्ताओं के संग चलाया महाजनसंपर्क अभियान। बीजेपी नेता महाजनसंपर्क अभियान के विधानसभा संयोजक धारचूला ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी के नेतृत्व में रांची के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर ग्रामीणों से मुलाकात कर मोदी सरकार के 9 वर्षों की विभिन्न उपलब्धियों को जनता को बताते हुए 2024 में बीजेपी को समर्थन करने की अपील करते हुए मोदी सरकार के दौरान देश के हर तबके के लिए समान रूप से किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान मंडल अध्यक्ष हरीश धामी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान के तहत आज हमने माननीय ब्लॉक प्रमुख धारचूला और अभियान समिति के विधानसभा संयोजक धामी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ग्राम राठी में 116 नंबर बूथ में महाजनसंपर्क अभियान किया और जन जन तक मोदी जी और धामी जी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाया और उनको बताया कि जो सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक किस प्रकार पहुंचाएं। कुइटी के पास जाकुला नदी किनारे अज्ञात शव मिलने से मची सनसनी। कुइटी के पास जाकुला नदी में बहकर एक अज्ञात शव दिखने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची नाचनी पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई की, जिसमें अज्ञात शव का 15 वर्षीय गिनी निवासी लक्ष्मण सिंह के रूप में शिनाख्त हुई। मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्मण सिंह की पूर्व में ही मौत हो चुकी थी, जिसको परिजनों के द्वारा जाकुला नदी किनारे दफनाया गया था। शनिवार को हुई भारी बारिश से नदी का जल स्तर बढ़ने से उसका शव बहकर कुइटी तक पहुंच गया, जिससे रविवार को क्षेत्र में सनसनी मच गई। थल व मुंशियारी मोटर मार्ग घंटों बंद रहने से लोग रहे परेशान। थल मुंशियारी मोटर मार्ग रातापानी के पास घंटों बंद रहने से दर्जनों वाहन फंस गए, जिससे सैकड़ों लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं जोलजीबी मुंशियारी मोटर मार्ग भी घिंगरानी, शेराबगड़, फगवा, खारीबगड़, टूनीबगड़ आदि स्थानों पर 12 घंटे से अधिक बंद रहने से लोग परेशान रहे। आपको बता दें कि शनिवार रात हुई भारी बारिश से हुए भूस्खलन से रविवार सुबह से ही लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई थी। काली नदी धारचूला में पहुंची, चेतावनी स्तर के करीब बढ़ा जल स्तर। क्षेत्र में हुई बारिश तथा उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर का असर पिछले 3 दिनों से काली नदी के जल स्तर पर देखने को मिल रहा है। रविवार को काली नदी का जल स्तर बढ़कर चेतावनी स्तर 890 के करीब 888.40 मीटर तक पहुंच गया। साथ ही क्षेत्र के ग्राम सभाओं में बहने वाली छोटी नदियों का जल स्तर भी बढ़ने लगा है। ऐसे में उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी ने क्षेत्रवासियों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की है। वहीं नदियों के बढ़ते जल स्तर से लोगों को भी आपदा का डर सताने लगा है। चीन सीमा को मुख्यालय से जोड़ने वाली दारमा वैली की निर्माणाधीन सड़क पर 12 घंटे बाद सुचारू हुआ यातायात।
चीन सीमा को जोड़ने वाली दारमा वैली में सीपीडब्ल्यूडी की निर्माणाधीन सोबला ढाकर सड़क में पंगबा वे नामक स्थान पर शनिवार को ब्लास्टिंग के बाद सड़क बंद हो गई थी, जिसके कारण गांव जा रहे दर्जनों लोग और 20 से अधिक वाहन फंस गए थे। लोगों की परेशानियों को देखते हुए विभाग के ठेकेदार ने देर रात तक सड़क खोलने का कार्य किया। 12 घंटे बाद यातायात सुचारू होने से लोग अपने गांव तक जा सके। पूजा के लिए दारमा वैली जा रहे ग्रामीणों ने विभाग की लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। वहीं सीपीडब्ल्यूडी के एई अनिल बघेलयान ने रविवार को बताया कि दारमा घाटी के 14 गांव में चल रही पूजा कार्यक्रम को देखते हुए फिलहाल एक हफ्ते तक ब्लास्टिंग नहीं करने का निर्णय विभाग के द्वारा लिया गया है। बीजेपी युवा मोर्चा ने धारचूला में निकाली बाइक रैली। 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का किया आह्वान। बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष नाइस ह्याकी के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धारचूला नगर के ग्वालगांव, तहसील रोड, मल्ली बाजार सहित विभिन्न स्थानों पर मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर महा जनसंपर्क अभियान के तहत बाइक रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने इन्हीं क्षेत्रों में स्थानीय लोगों से जनसंपर्क करते हुए सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों को बताते हुए एक बार फिर से 2024 में मोदी सरकार बनाने की अपील की। केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए 2024 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 9 वर्षों में देश के चहुमुखी विकास की जानकारी देते हुए विश्व में भारत के बढ़ते कद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल कार्यशैली बताते हुए भाजपा शासन में भारत के फिर से विश्व गुरु बनने की बात कही। इस दौरान आशीष गर्ब्याल, पीयूष गुंजाल, सौरभ बुदियाल, भूपेंद्र जेठा, अज्जू गुंजाल, दीपम हुतियाल, संदीप बगन्याल, प्रेम मेहर आदि मौजूद रहे।